दोस्तों, क्या आपने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से सुने हैं? वहीं पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था, कहते हैं इनकी मुलाकात महाभारत के अश्वत्थामा से भी हुई थी। वहीं अश्वत्थामा, जिन्हें महाभारत काल में श्री कृष्ण ने समय के अंत तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया था, पर सोचने वाली बात है कि आखिर अश्वत्थामा महाराज पृथ्वीराज से क्यों और कहाँ मिले। दरअसल महाराज पृथ्वीराज ने 1186 से 1191 के बीच मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1192 में वो मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए थे, जिसके बाद वो जंगल में रहने लगे। वहां रहते हुए उन्हें एक शिव मंदिर दिखाई दिया। पृथ्वीराज रोज उस मंदिर में जाने लगे और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने लगे। कहते हैं एक बार जब महाराज पृथ्वीराज चौहान सुबह उस मंदिर में पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले ही कोई मंदिर में पूजा कर चुका है, क्योंकि शिवलिंग पर फूल गुलाल आदि सब चढ़ा हुआ था। इधर उधर देखने पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसके सिर पर बहुत गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही कुशल वैद्य भी थे। उन्होंने जब उस आदमी का घाव देखा तो अपनी आयुर्वेदिक विद्या का इस्तेमाल करके उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करने लगे। पृथ्वीराज चौहान के हिसाब से घाव को 1 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए थे, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी वो घाव वैसे का वैसे ही थे, उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। ये देखकर महाराज पृथ्वीराज को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा है, तो उसने अपना जवाब हाँ में दिया। उसका जवाब सुनकर महाराज चौहान चौंक गए, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तब अश्वत्थामा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कहते हैं अश्वत्थामा ने ही उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या सिखाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 3 शब्दभेदी बाण भी दिए थे जो कि अचूक थे, और बाद में इसी विद्या और बाण का इस्तेमाल करके उन्होंने मोहम्मद गोरी को मौत दी थी। कई लोगों का मानना है कि ये मंदिर बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले का वही शिव मंदिर था जहां अश्वत्थामा शिव जी की आराधना करने के लिए आज भी रोज आते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बता दें, महाभारत के इस पात्र अश्वत्थामा की कहानी काफी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है, क्योंकि इनको मिले एक श्राप के कारण वो आज भी जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। कहते हैं अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, पांडव वंश का नाश करने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया दिया था। तब क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी चिंतामणि रत्न छीन ली और श्राप दिया कि तुम दुनिया के खत्म होने से पहले मृत्यु को नहीं देख पाओगे। मान्यता है कि अपने उस पाप की सजा अश्वत्थामा आज भी भुगत रहे हैं और अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार किया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। तो मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।